कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद पर धुंध के बादल। सिंध हुकूमत ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को फिर खत लिख दिया। सिक्योरिटी मसाइल का सामना है, कोई भी नाखुशगवार वाकया हो सकता है। सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजाम तक इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। खत का मतन। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के खत पर हंगामी इजलास दोपहर 1 बजे तलब कर लिया। सिंध हुकूमत इलेक्शन के इल्तिवा के लिए साजिशों में मसरूफ है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहते हैं कराची साजिशों का अड्डा बनेगा तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। साजिश का अमल बंद करें और इलेक्शन की तैयारी करें। पीपल्स पार्टी और MQM ने हमेशा अपने मफादात के लिए सौदेबाजी की। बाज़ जमातों को जोड़ तोड़ कर मिलाया गया, वो जिस रंग में आएंगे मुस्तरद किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को रात खत भेजा कि अमनो अमान का खतरा है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वो इदारों को हुक्मनामा से पाबंद कर सकते हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शंस के लिए FC तैनात की जाए। महकमा दाखिला का हुक्म। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर FC की तैनाती के अहकामात जारी कर दिए गए। GHQ ने पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती से माजरत कर ली। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। कहा कि इतनी बड़ी तादाद में स्टैटिक तैनाती मुमकिन नहीं। पहले दर्जे पर स्टैटिक तैनाती सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन हसास पोलिंग स्टेशन की निशानदही करे। 500 हसास पोलिंग स्टेशंस के बाहर रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती की जा सकती है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। कल पोलिंग होगी या नहीं, ताहाल सूरत हाल मुकम्मल वाज़ेह ना हो सकी। सिंध हुकूमत लोकल बॉडी इलेक्शन कराने से गुरेजा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मलेर में इंतखाबी सामान की तरसील शुरू। YMCA स्कूल में जिला जुनूबी का मरकज। इलेक्शन कमीशन दफ्तर कायम। इंतखाबी अमला सामान लेने के लिए पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन का अमला गायब। कराची और हैदराबाद के तालीमी इदारों में आज छुट्टी कर दी गई। सरकारी दफातर हफ्ते और इतवार को खुले रहेंगे। अभी विफाकी हुकूमत से अलग ना हो, गवर्नर सिंध ने MQM को रोक दिया। कामरान टेसूरी से खालिद मकबूल सिद्दीकी की वक्त के हमरा मुलाकात। गवर्नर सिंध ने हल्का बंदियों की दुरुस्तगी की यकीन दहानी करा दी। MQM ने कहा है, उम्मीद है सिंध हुकूमत आज मामले के हल के लिए कोई फैसला कर लेगी। राबिता कमेटी के इजलास में आज सूरत हाल का जायजा लेकर आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। सियासी गर्मा गर्मी में बिलावल हाउस कराची में जियालों की अहम बैठक। मुशावरती इजलास में फैसलों के हवाले से MQM को आज आगाह किया जाएगा। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक मुतवक्के फैसलों पर MQM को एतमाद में लिया जाएगा। आज होने वाले काबीना के इजलास में फैसलों की तौसीक की जाएगी। उठी MQM को मनाने की कोशिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबिता। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। आसिफ अली ज़रदारी ने भी खालिद मकबूल सिद्दीकी को फ़ोन किया। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक जायज़ मुतालबात पूरे करने का इशारा दे दिया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का भी मुत्तहिदा सरबराह से राबिता। सब्र से काम लेने का मशवरा। पंजाब असेंबली टूटेगी, नून लीग रुकावट नहीं बनेगी। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असेंबली की तहलील में रुकावट न बनने का फैसला। गवर्नर पंजाब को पार्टी क़यादत ने भी असेंबली तहलील करने का कह दिया। बलीगुर रहमान आज रात वज़ीर आला पंजाब की असम्बली पर दस्तखत कर देंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा है, वक्त से पहले असेंबली तहलील करना जमहूरियत पसंद इंसान के लिए मुश्किल फैसला है। 90 दिन का वक्त देखना होगा कि किस वक्त इलेक्शन कराया जाए। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर इलेक्शन कराने का फैसला मिलकर तय करेंगे। हमारी
तवक्को और हमारी ख्वाहिश ये है कि आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर मजीद 24 घंटे का इंतजार ना करें और वो फौरी तौर के ऊपर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करें ताकि निगरान हुकूमत के क़याम का अमल है वो शुरू हो सके। गवर्नर असेंबली की तहलील का एलामिया जारी नहीं करते तो रात 10 बजे के लगभग असेंबली अज खुद तहलील हो जाएगी। फवाद चौधरी ने कहा है पीडीएम को चाहिए अवाम से मुंह छुपाने और भागने की बजाय इलेक्शंस में मुकाबला करे, बाकी असेंबलियां तहलील करें और अवाम को फैसला करने दें। इलेक्शंस में ताखीर पाकिस्तान के मफाद में नहीं। 15 जनवरी से 15 अप्रैल तक का वक्त अहम करार। 100 रोज में इंतखाबी स्केड्यूल आएगा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील होगी। बल्दियाती शोबदाबाजी काम नहीं आएगी। जितनी देर करेंगे अपनी सियासत ढेर करेंगे। शेख रशीद ने कहा है सियासी बकरे की माँ कब तक इलेक्शन से भागेगी। नवाज शरीफ को बुलाएं और उसका भी सियासी काम तमाम कराएं। पीडीएम इलेक्शन से फरारी है तो फिर वो मुल्क में चाहती क्या है। निगरान वज़ीर आला कौन होगा? असेंबली की तहलील के बाद अगला लाहे अमल क्या होगा? वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। असेंबली तहलील की एडवाइस के बाद कानूनी और आईनी पहलुओं का जायजा। निगरान वज़ीर आला के नाम के हवाले से गौर। परवेज इलाही ने कहा इमरान खान से जो वादा किया उसे निभाया। हम जिसके साथ चलते हैं खुलूस और दिल के साथ चलते हैं। इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा। आइंदा भी इमरान खान का साथ देंगे। अमन दुश्मनों का एक और वार। पिशावर में सरबंद पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। 3 जवान शहीद। जामे शहादत नोश करने वालों में डीएसपी सरदार हुसैन और 2 अहलकार शामिल। शोहदा की पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई, IG मुअज्जम जा अंसारी, पुलिस और दीगर महकमों के आला ऑफिसर्स की शिरकत। तोंसा के इलाके झंगी में भी पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। अहलकार समेत 2 अफराद शहीद हो गए, 1 अहलकार जख्मी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की थाना सरबंद पर दहशतगर्दों के हमले की मुज़म्मत। साथ ही केपी की हुकूमत पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि हालिया वाक़ये से लगता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बनू CTD हेडक्वार्टर से भी कोई सबक नहीं सीखा। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द थानों पर हमले कर रहे हैं। पुलिस के जवान और ऑफिसर्स टारगेट हो रहे हैं। विफाक को खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल बिगड़ती हुई अमनो अमान की सूरत हाल पर सख्त तशवीश है। हुकूमत मुआशी महाज पर फेल। PTI रहनुमाओं ने नाकामियां गिनवा दी। शौकत अली ने कहा मुल्क में ज़र मुबादला की ज़खायर $4.2 बिलियन रह गए। IMF से मुआहिदा भी खटाई में पड़ा हुआ है। आटा महंगा हो चुका है। देहात में लोग प्याज से रोटी खाने पर मजबूर हैं। हुकूमत डॉलर रिलीज करे, दालें और प्याज पोर्ट पर पड़ा हुआ है वो अवाम तक पहुंचाए। मुजम्मिल असलम ने कहा डोनर्स कॉन्फ्रेंस से सिर्फ $0.5 अरब मिलेगा। कंटेनर डैमेज महंगाई में इजाफे की वजह है। आटा महंगा फिर भी नायाब। मुख्तलिफ शहरों में आटे की किल्लत बरकरार। आम आदमी सस्ते आटे की तलाश में खार। जहां आटा दस्तयाब वहां तवील इंतजार और लंबे कतार। गंदम का सरकारी कोटा जारी होने पर भी कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्तान की मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 2000 रुपए में फरोख्त होने लगा। महंगाई में इजाफे का सिलसिला थम ना सका। महंगाई की मजमूई शरह 31.7% तक पहुंच चुकी है। मुल्क भर में यकबस्ता हवाओं का राज। सर्दी उरूज पर पहुंच गई। बालाई इलाकों बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी के बाद ठंड ही ठंड। स्कर्दू, मालाकंड, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी। कई मकामात पर राबिता सड़कें ब्लॉक्ड। दियामर के इलाके तांगीर फफट में झील फट गई। इलाका ज़ेरे आब आ गया। झील का पानी घरों में दाखिल।